फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट, या अपन फंक्शन भी कह सकते हैं। फंक्शन क्या है, थोड़ा सा पढ़ा है तुम लोगों ने, वैसे सुना है जब अपन इसकी जावा स्क्रिप्ट का एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो फंक्शन के बारे में कुछ लाइनें आपने सुनी थी, उदाहरण भी सुना था बहुत सारा। आज आप उस टॉपिक को, या ये कहें वो पूरा मटेरियल जो हमने उधर पढ़ा उसको इधर लिखना है या इसको बड़ा करना है। तो बताइए, फंक्शन हमारे जावा स्क्रिप्ट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कीवर्ड है, ऐसा स्टेटमेंट है जो बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे भाग में बांट के प्रयोग करने में हमारी हेल्प करता है। सर, ये उस दरमियान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़्यादातर प्रयोग होता है जब हम एक लंबे ऑब्जेक्ट या लंबे टास्क के साथ काम कर रहे होते हैं। सर, अगर हमें लंबे टास्क के साथ काम करना है और अगर हम उस दरमियान फंक्शन का प्रयोग ना करें तो हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हम उस दरमियान बड़े से टास्क को छोटे छोटे भाग में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम की जो रनिंग स्पीड है, हमारे प्रोसेसर की रनिंग स्पीड है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए सरल हो जाती है और वो चीज़ों को सरल तरीके से समझ के आपके स्क्रीन पे अलग अलग तरीके से रिजल्ट दिखाने का काम करता है। सर, इसे जावा स्क्रिप्ट में बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या लगाना है, FUNCTION, फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके बाद फंक्शन का चिन्ह लगाएंगे। सर, यह बहुत ही व्यवस्थित कॉन्सेप्ट है जो हमें HTML में होने वाले बड़े बड़े टास्कों को जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से सरल विधि से करने में हमारी सुविधा देता है। जैसे मैं कहूं कि अभी तक जितने प्रोग्राम तुम बनाए जावा स्क्रिप्ट में, उन सब को एक प्रोग्राम में रन करो। पहला हमने बनाया वेरिएबल कैसे यूज करें, दूसरा हमने बनाया कि वेरिएबल्स का कांस्टेंट कैसे बदलें, तीसरा हमने बनाया अभी पिछली क्लास पे सम कैसे करें, जोड़ें कैसे, घटाना कैसे दें, और अभी कल की क्लास में हमने बनाया या परसों की क्लास में लूपिंग के कॉन्सेप्ट, गिनती कैसे प्रिंट करें, उल्टी गिनती कैसे लगाएं, और अभी इफ एल्स में हमने पढ़ लिया कि कंडीशंस को कैसे चेक करें, दो संख्या में बड़ी, 4, 5, 6 प्रोग्राम आपके पास हैं, है ना। तो अगर अभी हम कहें फंक्शन नहीं चलाना है और इनको सबको एक प्रोग्राम पे लिखना है, लिख लोगे क्या आप? लिख तो डालोगे लेकिन प्रॉपर तरीके से रन नहीं होगा, गलत कॉन्सेप्ट कहलाएगा। तो इस बड़े से टास्क को 5 प्रोग्राम है सर, इनको हमें यूज करना है, तो क्या लगाएंगे हम, फंक्शन। हमारा टास्क है, मान लीजिए कि सर जब हमारा प्रोग्राम रन हो तो सबसे पहले लिख के आए नंबर 1 प्रोग्राम में वेलकम टू, या आपका इंट्रो टू माई साइट, मेरे साइट का इंट्रो, या वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। एक ये लाइन प्रिंट होके आए स्क्रीन पे, चाहोगे लिख लोगे, कैसे प्रिंट करोगे, एक लाइन प्रिंट करना है, या वेलकम टू माई साइट, इंट्रो टू माई साइट, या इस लाइन की जगह तुम अपना नाम भी लिख सकते हो, वेलकम टू माई प्रोग्राम्स। आप जब प्रोग्राम को रन करो तो सबसे पहले स्क्रीन पे आए, बॉक्स पे लिखा रहे वेलकम टू माई साइट, पहला प्रोग्राम हो गया। किससे निकालोगे इसको? अगर आप पेज में डालना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल कर लेना, और अगर आप बॉक्स में दिखाना चाहते हो तो एक फंक्शन के अंदर क्या करना, अलर्ट लिख के लिख देना वेलकम टू माई साइट। प्रोग्राम को जैसे ही रन करोगे तो सबसे पहले लिख के आ जाएगा। दूसरा है 2 संख्या में से जोड़ने का प्रोग्राम, सम ऑफ 2 नंबर, वेलकम टू माई साइट आ जाए, उसके बाद जैसे ही हम एंटर दबाएं तो 2 नंबर जोड़ने का स्टेप चालू हो जाए। उसी प्रोग्राम के अंदर नंबर हमसे मांगे 2, उसका रिजल्ट दे। तीसरा इवन एंड ऑड,
जो अभी हमने बनाया, जस्ट वो आए, संख्या जोड़ के निकल जाए, उसके बाद जैसे ही इंटर करें तो स्क्रीन पे 2 संख्या हमसे फिर मांगे और उसमें से जो इवन हो वो दिखाए, ऑड हो तो दिखाए। चौथे नंबर पे हम कह रहे हैं कि सर हम एक लूपिंग का उपयोग करेंगे और यहां पे 10 नंबर्स की गिनती प्रिंट करना है, काउंटिंग ऑफ 10 नंबर, ऐसा लिख दें, काउंटिंग ऑफ 10 नंबर। और उसके बाद 5वां कॉन्सेप्ट है कि सर इंड ऑफ सो, इंड ऑफ सो। ये 5 कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं। अब इन 5 को हम चाहते हैं कि एक ही प्रोग्राम पे चले, अलग अलग तो हम पीछे चला लिए हैं, हम चाहते हैं कि एक ही के अंदर चले, तो क्या चलाएंगे? फंक्शन। कैसे चलाएंगे आइए सीखते हैं। ठीक, पहले परिभाषा बना लोगे और बड़ा सा टास्क उदाहरण के तौर पे बता दो। जब मान लीजिए ये हमारे पास टास्क है तो हम इसे निम्न प्रकार से बना सकते हैं प्रोग्राम का जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का प्रयोग करके। सबसे पहले आपको क्या बोलना है? वही HTML लगाना है, पुराना प्रोग्राम सारा लिख लेना है, बॉडी लगा लेना है और उसके बाद बॉडी के पहले लगता है जावास्क्रिप्ट की बाद में, हाँ बॉडी के बाद वही जावास्क्रिप्ट, ये पूरी लाइन लिख लेना है। ठीक है, और अब हम आ रहे हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो हमारा टास्क पहला क्या है? इंट्रो कराना है। जिस व्यक्ति ने ये प्रोग्राम रचा है उसका इंट्रो हो जाए छोटा सा। तो क्या करेंगे? फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने का क्या कहता है? फंक्शन डिक्लेयर करिए, फंक्शन की घोषणा करिए। तो फंक्शन घोषणा करने के लिए फंक्शन लिखना पड़ेगा। लिख गया? फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम ऑप्शनल होता है, जैसे वेरिएबल का नाम होता है वैसे फंक्शन का नाम होता है। तो हम काम के हिसाब से फंक्शन का नाम दे दें। काम क्या है? पहला काम क्या है? इंट्रो। तो हम दे देते हैं फंक्शन का नाम इंट्रो। ठीक, और फंक्शन कीवर्ड लगाना है, सॉरी फंक्शन चिन्ह लगाना है ऐसे। ये लाइन पता क्या कहलाती है? डिक्लेयर ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन की घोषणा हो गई। कीवर्ड लगाया हमने, फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन चिन्ह लगा दिया, तो ये कहा गया कि फंक्शन एक घोषित हो गया जिसका नाम क्या है? इंट्रो। अब फंक्शन का काम चालू हो रहा है। आप लिखना चाहो तो समझने के लिए अपने डिक्लेयर ऑफ फंक्शन, फंक्शन की घोषणा हो गई। फंक्शन का काम चालू करने के लिए कार्ली ब्रैकेट लगाना, जैसे लूपिंग जब हम चालू करते हैं तो कार्ली ब्रैकेट लगता है, ऐसे कोई भी फंक्शन का जब काम हम चालू करेंगे तो कार्ली ब्रैकेट लगेगा। लगाया हमने कार्ली ब्रैकेट। अब प्रिंट क्या करना है? आपका नाम। अब आप अपने नाम को प्रिंट करने के 2 विकल्प यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कहां आए, वेब पेज के सतह पे आए, तो क्या लिख दोगे? document.write। और आप चाहते हो कि बॉक्स पे आए तो क्या लिख दोगे? एलाइट। एलाइट और यहां लिख दो, क्या लिखा है? हाँ, इंट्रो टू माई साइट। अब आप यहां पे अपने हिसाब से अपना नाम, अपना एड्रेस जो चाहो लिख सकते हो। ठीक है ना? 2 बार लिखना है तो एक बार एलाइट और लगा लो, माई नेम इज ये लिखना चाहोगे, एलाइट एक और लगा लो, माई नेम इज वायरस। हमारा नाम क्या है? वायरस। तुम, मतलब हम तुमको वायरस नहीं कह रहे हैं, तुम अपना अपना नाम दे लेना इधर। ये जो काम है, और यहां से फंक्शन का काम बंद कर दीजिए। इस लाइन को क्या कहा जाएगा? डिफिनीशन ऑफ फंक्शन या डिफाइन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की परिभाषा दे दी गई, काम दे दिया गया काम। इंट्रो नाम का जो फंक्शन है वो हमारा इंट्रो करा है। अब मैंने बोला अगर एलाइट में नहीं देना है तो इसकी जगह तुम और एक शब्द लिख सकते हो जिसका नाम क्या है? document.write। दोनों में फर्क क्या है? ये बॉक्स में देगा और document.write यूज कर रहे हो तो सतह पे देगा आपका नाम।
यहां तक समझ में आया क्या? बना लोगे फंक्शन? बनाने के लिए ये लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, ये लगाएंगे। फंक्शन का काम क्या है? कार्ली ब्रैकेट के अंदर उसका काम दे देंगे। एक फंक्शन बन गया। बना कि नहीं बना? उसके बाद अब आपको कितने टास्क हैं? 5 है ना। फंक्शन की कॉलिंग करना है। कॉलिंग करने के लिए कुछ नहीं करना, सीधे इंट्रो लिख देना। कर्ली ब्रैकेट बंद करिए, इंट्रो और ये लगा दीजिए, बस फंक्शन कॉलिंग। इस लाइन को क्या बोला जाएगा? फंक्शन कॉलिंग। इसको फंक्शन डिफिनीशन, इसको फंक्शन ऑफ, क्या बोले हैं? डिक्लेयर ऑफ फंक्शन। घोषणा हुई, फिर पहले घोषणा होगी, फिर काम होगा, फिर बुलाया जाएगा। तो पहले बुलाया, घोषणा हो गई, फिर काम हो गया। अब बाद में हम इसको बुला रहे हैं कि आप प्रिंट कर दो। आप ये लाइन लिखोगे तभी प्रिंट होगा। अब मान लो लगता है कि ये लाइन अभी ना प्रिंट हो, पहले सम आप 2 पेज आ जाए, तो जो दूसरा हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं इसी के अंदर, अभी हम इसको बंद नहीं करें है ना, इसी के अंदर हम बनाएंगे, इसको दूसरे नंबर पे कॉल कर देंगे, पहले नंबर पे उसको कॉल कर देंगे। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो पहले सम का मांगने लगेगा और उसके बाद मेरा नाम पता आएगा। मतलब अगर तुमको चेंज करना है, समझ रहे हो, जिसको हम बुलाएंगे पहले वो ना आएगा। 5 लोग हो तुम लोग तो अपने से आ जाओगे, पहले जिसको बुलाएंगे वो पहले आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका रिजल्ट हम पहले चाहते हैं उसको पहले कॉल कर लेंगे। अभी यहां नहीं करना कॉल तो मत करो, बाद में कर लेना, लेकिन यहां भी कर सकते हो। एक प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया, उसके बाद हम दूसरा फंक्शन बनाने जा रहे हैं। अब दूसरा फंक्शन क्या है? सम ऑफ 2। तो यहीं पे बना दें, FUNCTION फंक्शन। क्या नाम रखेंगे इसका? क्या नाम रख दें? घोड़ा, हाथी, सम रख दें, क्योंकि जोड़ का है, सम रख देते हैं। अब उसके बाद कर्ली ब्रैकेट चालू, और यहां क्या लिखेंगे? वेर कितनी संख्या यूज करना है? हाँ, 2 करना है ना। वेर ए और बी ले लो, और इस फंक्शन के ऊपर वेर सी ले लो, तो तुमको एक और क्लियर हो जाएगा। क्या? लोकल और ग्लोबल कहां ले रहे हैं? कोई फंक्शन चालू नहीं है तब ले रहे हैं सी, लेकिन सी देखना हम चालू यूज कर लेंगे यहां, और ए बी को इसी के अंदर बंद कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। जो अंदर आएगा वो लोकल, जो बाहर से आएगा वो ग्लोबल। बना लिए। अब डिजाइन टाइम में बनाना है सम वाला कि रन टाइम में बनाना है? डिजाइन टाइम में फिक्स हो जाएगी वैल्यू, बदली नहीं जाएगी, जो तुम दे दोगे यहीं उसी का रिजल्ट दे देगा उधर। तो रन टाइम पे बना लो यार। ए बराबर प्रॉम्प्ट, तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, सरल कर दें। ए बराबर प्रॉम्प्ट वाली लाइन लिख देना, बी बराबर प्रॉम्प्ट वाली लाइन लिख देना। लिख लोगे? प्रॉम्प्ट इंटर ए नंबर, इंटर ए बी नंबर लिख लोगे। उसके बाद क्या करोगे? सी बराबर ए प्लस बी कर देना। हाँ, अब ए प्लस बी को इस तरह से ना करना, पर्स इंट लगा के करना। पीछे वाला प्रोग्राम कुल मिला के इधर उतार लेना। फिर उसके बाद क्या करना? डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सी को प्रिंट कर देना, और फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का काम यहां बंद कर देना। और उसके बाद क्या करोगे? कॉल कर लेना। कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे? सम और फंक्शन। अब हमने 2 बना दिया, अब 3 तुम अपने से बना लो। अगर समझ गए हो तो कुछ नहीं करना है, इवन और नोड वाला एक फंक्शन में डाल देना है, और ये कौन सा है? कंडीशंस 10 नंबर का पीछे है उसको डाल देना है, और लास्ट में जैसे इसको हमने यूज किया है वैसे ही इसी प्रकार से लिख देना है एंड ऑफ सो। अब प्रोग्राम रन करना, उधर स्क्रिप्ट बंद करना, बॉडी बंद करना, HTML बंद करना, सेव करना और प्रोग्राम को रन करना। जैसे ही प्रोग्राम को रन करोगे तो पहले ये लिख के आएगा, फिर आपका नाम आ जाएगा। एंटर दबाओगे तो क्या बोल रहा है? जोड़ के लिए है ना, दूसरे नंबर में इसको कॉल किए हैं। इंटर जैसे ही दबाए तो कहेगा इनपुट ए नंबर, नंबर डालो,
इंटर दबाए, इनपुट बी नंबर डालो, इंटर किए, रिजल्ट आ गया जोड़। फिर तीसरा नंबर क्या बनाए हैं, इवन एंड ऑड। इंटर करे जैसे तो कहेगा इंटर ए इवन नंबर डाले, ठीक, या इंटर एन नंबर डाले और कहेगा भाग दो, एक और नंबर डाले, और जैसे ही इंटर करे तो इवन होगा तो इवन, ऑड होगा तो ऑड आएगा। अगले स्टेप में फिर इंटर किए तो कंडीशन लगाइए 10 तक की गिनती आ जाएगी। फिर इंटर किए तो इंड ऑफ 100 लिख करके नीचे आ जाएगा। अब बताओ 5 टास्क एक प्रोग्राम पे चल रहा है, कौन चलाने की व्यवस्था दे रहा है? हाँ, फंक्शन।